नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। नई दिल्ली भोपाल 6 जून 2025 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने मध्य प्रदेश संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया है। इस क्रम में अजय कुमार टंडन को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी समिति का सदस्य नामित किया गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची में अजय टंडन सहित कुल 40 वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह सूची कांग्रेस महासचिव एवं सांसद KC वेणुगोपाल द्वारा हस्ताक्षरित की गई है और इसे पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड, नई दिल्ली से जारी किया गया। इस नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ और युवा नेताओं को शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रमुख नाम अजय टंडन, अश्विन जोशी, गोविंद मुजाल्दिया, श्रीमती अर्चना जायसवाल, पारस सकलेचा, जीवन पटेल, कैलाश कुंडलवी के बाथम, श्रीमती अभा सिंह सहित कुल 40 सदस्य। अजय कुमार टंडन के मनोनयन पर कांग्रेस जनों और समर्थकों ने उन्हें बधाई देते हुए इस निर्णय का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि टंडन जी की संगठन क्षमता और जमीनी जुड़ाव से पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती मिलेगी। द बहुजन न्यूज परिवार की ओर से आदरणीय भैया अजय कुमार टंडन जी को मध्य प्रदेश कार्यकारी समिति में सदस्य बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके अनुभव और नेतृत्व से संगठन को नई दिशा मिलेगी। दमोह 6 जून 2025 नागरिकों को बेहतर सेवाएं और समयबद्ध शिकायत निवारण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दमोह कलेक्ट्रेट स्थित दक्ष केंद्र में 2 दिवसीय सेवोत्तम विषय गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल के सहयोग से संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 CM हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला लोक सेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल ने किया, जिन्होंने सेवाओं के निराकरण की प्रक्रिया समझाई। वरिष्ठ प्रशिक्षक हर्षा मिश्रा ने अधिकारियों को साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता दी, जबकि शिवम अर्जरिया ने राज्य व केंद्र शासन द्वारा संचालित पोर्टलों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय विकास, ऊर्जा समेत कई विभागों के L1 L2 श्रेणी के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण से शिकायत निवारण और सेवा वितरण प्रणाली में सुधार की दिशा में नई ऊर्जा मिली है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा दमोह जिले के किशनगंज सेक्टर में विकास स्तरीय बावड़ी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें लगभग 300 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी में पूजन अर्चन कर उसे जल गंगा संवर्धन अभियान को समर्पित किया गया। इस आयोजन के माध्यम से परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और उनके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया गया। स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को जन आंदोलन का रूप दिया। बावड़ी उत्सव के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा मिला है और यह उम्मीद की जा रही है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में नई चेतना जागृत होगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दमोह जिले के खड़ेरी गांव में स्थित लगभग 300 वर्ष पुरानी सिद्ध बाबा की बावड़ी पर भव्य बावड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक बावड़ी में दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में गंगा आरती और संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें जल संरक्षण, परंपरागत जल स्रोतों के महत्व और पर्यावरणीय चेतना पर विचार साझा किए गए। स्थानीय ग्रामीणों, युवाओं और समाजसेवियों की सहभागिता ने कार्यक्रम को जन सहभागिता से परिपूर्ण बना दिया। यह आयोजन न सिर्फ सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक बना, बल्कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन और संवर्धन की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल भी साबित हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दमोह जिले के हटा विकासखंड में पारंपरिक बावड़ी उत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण से हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाज सेवियों, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी की। मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती उमादेवी खटीक ने संबोधित करते हुए कहा,
जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें प्राचीन बावड़ियों और तालाबों का संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करना होगा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल ने प्लास्टिक मुक्त भारत की अपील करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने पर जोर दिया। जिला समन्वयक सुशील नामदेव ने कहा कि जल और वृक्ष जीवन के आधार हैं। जल स्रोतों का संरक्षण हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इस अवसर पर एसडीएम राकेश मरकाम सहित अन्य अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। छात्राओं और महिलाओं द्वारा रंगोली सजाई गई तथा अंत में गंगा पूजन, आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। Subscribe the Bahujan News and like this video.